अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज मुख्तसर दौरे पर कराची पहुंचेंगे, जहां वो बिजली के मंसूबों की तकरीब से खिताब करेंगे, जबकि वजीर आजम मिडशिपमैन की पासिंग आउट तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में सिंध काबीना और इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकात में कराची के लिए तरक्याती पैकेज का जायजा, सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत ने मुल्क की बड़ी सनतों को निशाने पर रख लिया। तमाम बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। टैक्स का निफाज सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर भी होगा। सालाना 15 करोड़ रुपए और इससे जायद कमाने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा। तमाम बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्सेस के निफाज का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुआशी टीम का इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया। वजीर आजम ने सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन कमाने वाले पर 1%, 20 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदन वाले पर 2%, 25 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदन वाले पर 3% और 30 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदन वाले पर 4% टैक्स लगाने का ऐलान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, दिन रात मेहनत करेंगे और मईशत की हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने मिलकर मुशावरत करके बड़े जुर्मनाना फैसले किए। गरीबों के कंधों से बोझ कम करना है। इस दुनिया में मुश्किलात आती हैं, मेहनत को हम अपना शार बना लें तो कोई मुश्किल नहीं रहती। दिन रात मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह हजकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पहला रास्ता आसान था कि सियासी साख को बचा लें, मगर ज़मीर की आवाज थी कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती होगी। चाय कम और लस्सी और सत्तू को रिवाज दें। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की बचत मुहिम पर हायर एजुकेशन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को खत भी लिखे गए हैं और उन्हें सत्तू और लस्सी को प्रमोट करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मरासले में मुताबिक ये बताया गया कि मुकामी कुकिंग ऑयल और दरामद शुदा खोदनी तेल को तब्दील करने पर गौर का मशवरा देते हैं। मोटरसाइकिल, कार, बसों और ट्रेनों में मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल के लिए तहकीकात पर भी जोर दिया गया है। वोका बॉर्डर के रास्ते भारतीय गंदम के अफगान को तरसील जारी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक गंदम अफगान ट्रकों के जरिए मुंतकिल की जा रही है। 20,000 टन गंदम अफगानिस्तान पहुंच चुकी। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वाघा बॉर्डर से भारत को अफगानिस्तान गंदम भेजने की इजाज़त भी दे दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंसानी और माशी बहरान पर दुनिया को एक मरतबा फिर खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि पड़ोसी मुल्क में बड़े पैमाने पर इंसानी मसाइब और मज़ीद अफगान मुहाजिरीन का खतरा दरपेश है। हमारी बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का हुसूल होना चाहिए। हालिया तबाहकुन ज़लज़ले ने अफगानिस्तान को मज़ीद बहरानी कैफियत में धकेल दिया है। अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने माली साल 2022-23 का बजट इजलास आज मुजफ्फराबाद में तलब कर लिया है। महकमा खजाना से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजलास में वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान बजट पेश करेंगे। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में मुलव्विस थे। आपको हम खबर दे रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में मुलव्विस थे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। सिंध की 143 टाउन कमेटीज, 14 जिले काउंसिल्स, 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में इंतखाबात होंगे।
सियासी जमातों की शदीद मुखालफत के बावजूद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 14 अजला में 26 जून को पोलिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने घोटकी, सक्खर और खैरपुर के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। सक्खर और खैरपुर में पाक फौज की 11 कंपनीज तैनात होंगी। सक्खर, घोटकी और खैरपुर में रेंजर्स के 1500 से जायद एहलकार तैनात होंगे। खैरपुर और घोटकी के 2200 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। घोटकी के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास हैं। सक्खर में 124 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और खैरपुर के 212 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सक्खर की जनरल काउंसिल की नशिस्त के उम्मीदवार ने मुनफरिद इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। उन्हें बकरी का इंतखाबी निशान मिला तो साई ने रेवड़ जमा करके वोट मांगना शुरू कर दिया। उम्मीदवार वोट मांगते वक्त शहरियों को बकरी का दूध भी पिला रहा है। हमारे सफाई का मसला है और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ एक वार्ड पे जो है सिर्फ 4000 वोट कास्ट होने के जो है होने हैं। बाकी जो पहले जो कर चुके हैं उनसे तो कोई उम्मीद रख नहीं सकते हैं कि 5 साल के बाद आते हैं, चक्कर लगा के जाते हैं और कोई चक्कर लगा नहीं। हमारे करीबी हैं, पड़ोसी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद बहुत अच्छी है हमें इनसे। कंदकोट के 16 वार्ड्स की आबादी तकरीबन 2 लाख है। शहरी कहते हैं इलेक्शन करीब आते ही वोट लेने के लिए बहुत से उम्मीदवार आते हैं, वादे करते हैं मगर इलेक्शन के बाद ये गुम हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद जीत जाते हैं, 5 साल गुम होते हैं, 5 साल के बाद फिर आते हैं, या पुराना को उज़्र-ख्वाही करते हैं या पुराना रंजिश ख़त्म करते हैं। उसके बाद इलेक्शन जीत के जाते हैं तो फिर 5 साल तक महीना ही नहीं करते हैं। कोई नुमाइंदा आता है पहले इलेक्शन के, जब इलेक्शन करीब आता है तो वही जो कहते हैं कि हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे, हम आपको हर सहूलत देंगे, लेकिन वही होता है इलेक्शन जीतने के बाद उस गली का या उस मोहल्ले का चक्कर भी नहीं लगाते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स के पास मौका है कि ऐसे मौका परस्तों को मुस्तरद करके सिर्फ काम करने वालों को मुंतखब कराएं, वरना इसी तरह परेशान रहें। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई। MQM, PTI और जमात इस्लामी ने दलाइल दिए। MQM के वकील बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ केस में भी करार दिया गया था कि कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। हमारी हुकूमत आई तो अपनी मर्जी से हल्का बंदियां करेंगे। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जवाब ठोस बुनियादों पर नहीं, ये जवाब रस्मी तौर पर जमा कराया गया है। इंतखाबी फहरिस्तें 12 अगस्त को मुकम्मल होंगी। इससे पहले इंतखाबी अमल शुरू ही नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने का हुक्म दिया था। आर्टिकल 140A के तहत कानून साजी के बाद इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि कोई भी वोटर हल्का बंदियों को चैलेंज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना था कि अदालती अहकामात के बाद 26 जून को सिंध के 14 अजला और कराची, हैदराबाद, ठट्टा में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। 24 तारीख है और परसों 26 तारीख को इंशाअल्लाह सिंध के 4 डिवीजन के 14 अजला में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले फेज की पोलिंग हो रही है। PTI रुकन सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। हम ये कोई कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं कानून सही करो पहले। फर्क है फौरी इंतखाबात लेकिन दुरुस्त कानून के तहत। इलेक्शन कमीशन सिंध ने दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। छपरों में बल्दियाती इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका लगा है। म्युनिसिपल कमेटी के 5 वार्ड में PP के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रद्द कर दिए गए। हैदराबाद हाई कोर्ट बेंच ने वार्ड में उम्मीदवार का वोट दाखिल न होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। साबिक चेयरमैन वसीम कायम खानी समित के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक चेयरमैन वसीम कायम खानी समेत कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अदालती फैसले आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में खामोशी छा गई, जबकि GDA के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। सक्खर और खैरपुर में पाक फौज की 11 कंपनी तैनात होंगी। सक्खर, घोटकी और खैरपुर में रेंजर्स के 1500 से जायद अहलकार तैनात होंगे। खैरपुर और घोटकी के 2200 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। घोटकी के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए हैं। सक्खर में 124 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और खैरपुर के भी 212 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं।
रेंजर्स ने कराची के इलाके क्लिफ्टन से लापता होने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्द ग्रुप से माली मुआवनत लेने का इंकशाफ हुआ था, जबकि वाइट कॉलर क्राइम की बिना पर तहकीकात की गर्ज से केस मुतालिका हुक्काम के सुपुर्द किया जा रहा है। आमिर अरसलान को तफ्तीश में ताउन की तंबीह करके रिहा कर दिया गया। जराइम पेशा अफराद अब खैर मनाएं। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पुलिस ने एक ऐसी डिवाइस मुतारिफ करवा दी है जिसमें मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर रिहायशी पता, तमाम तर मालूमात फौरी सामने आ जाएगी। औला जाफरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता तलाश डिवाइस मुतारिफ करा दी है। ये डिवाइस किस तरह से काम करती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तलाश डिवाइस में जराइम पेशा अफराद का मुकम्मल डाटा मौजूद होगा। बस अंगूठा लगाया और मुल्जिम पुलिस के हाथ आया। स्नैप चेकिंग पर मौजूद पुलिस एहलकारों को भी इस्तेमाल की तरबियत दे दी गई। ASP लियाकताबाद मोहम्मद उस्मान का कहना है कि अब कोई मुजरिम बच नहीं पाएगा। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी बेस पे आप ना के क्राइम रोक सकते हैं बल्कि उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा आएगा, अपना थंब इम्प्रेशन डालेगा या उसका CNAC हम लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या वो क्रिमिनल है, उसका क्या रिकॉर्ड है, कहाँ रहता है, उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएंगी। स्ट्रीट क्राइम से परेशान शहरियों को तलाश डिवाइस से अच्छे नताइज की तवक्को है। बहुत अच्छी डिवाइस है सर। जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसका भी थोड़ा बहुत भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो फौरन ऑन दी स्पॉट पकड़ा जाएगा और जो बेकसूर है उसके लिए आसानी है। जैसे हमारा रिकॉर्ड चेक हुआ, क्लियर आया, सर ने बोला NIC लीजिए, घर जाइए। SSP सेंट्रल के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में 2 डिवाइसेस पर काम किया जा रहा है, जबकि मजीद डिवाइसेस के हसूल के लिए आला अफसरान को दरख्वास्त दे दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। कोयटा के इलाके कमरानी रोड पर बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों को लोड शेडिंग के साथ साथ कम वोल्टेज और ट्रिपिंग का मसला भी परेशान कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। हम बिल्कुल इस समय मौजूद हूँ कोयटा के इलाके कमरानी रोड पे, जहाँ पे तवील दौरानिया की बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 14 से 16 घंटे, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को परेशानी का सामना है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कितनी परेशानी हो रही है, इन्हें क्या कहेंगे। बिजली की जो है तवील दौरानिया की लोड शेडिंग जारी है, क्या परेशानी है आपको? सर 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से लो वोल्टेज आ रही है, जिसकी वजह से जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंसेस, वो भी नहीं चल रहे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्जांपल हमने कपड़े इस्त्री करने होते तो हमारे कपड़े इस्त्री नहीं होते, सुबह को पहन के नहीं जा सकते, और इवन पानी का मसला हो जाता है कि हम पानी ऊपर नहीं चढ़ा सकते। तो बहुत सारे मसले होते हैं जो घरेलू मसले होते हैं, जो आप लोगों को मालूम ही होंगे। तो मसला ज़्यादा है। अभी हम तो दुआ करते हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म हो तो हमारे जो डेली रूटीन है वो अच्छी बने, मतलब कि अच्छे तरीके से हम उनको लेके चलें। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि बिजली की तवील दौरानिया की लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का सामना है। इसके साथ साथ जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी इनकी खासी मुतासर होती जा रही है। बच्चों के कपड़े जो है स्कूल के वो इस्त्री नहीं हो रहे, जबकि जो दफातर जाने वाले अफराद है उनको भी जो है यहाँ पर परेशानी का सामना रहता है। रात भर भी यहाँ पर लाइट नहीं होती है। यहाँ के रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तवील दौरानिया की लोड शेडिंग का नोटिस ले और जिसकी जो दौरानिया है उसको कम किया जाए। जी, पेशावर में आवाम को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी जारी है और रोजाना 15 मोबाइल ट्रकों के जरिए आवाम को 20 किलोग्राम आटे का थैला 980 रुपए में दिया जा रहा है, जबकि मार्केट में 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1650 रुपए है। हुकूमत आटे पर 33 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी की तरसील का सिलसिला जारी है और आवाम को जो है वो 20 किलोग्राम का जो आटे का तेला है वो 980 रुपये में दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट फूड कंट्रोलर कमाल अहमद साहब मौजूद है, उनसे बात करते। जी, सस्ते आटे की तरसील का सिलसिला जारी है, तो अभी तक कितना आटा तकसीम किया जा चुका है और कितनी कीमत? पेशावर में डेली बेस पे हम 35,000 थैले आटे की तकसीम कर रहे हैं। अभी लोगों की सहूलत के लिए हमने 15 मोबाइल ट्रक स्टार की, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को मयारी सस्ता आटा 980 रुपये 20 किलो मिल रहा है।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15 जो ट्रक मोबाइल ट्रक है उनमें भी जो है वो सस्ते आटे की तरसील का सिलसिला जारी है और आवाम को जो है वो सस्ता आटा ट्रकों के ज़रिए भी फराहम किया जा रहा है और आटे की कीमतों में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की जानिब से आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए जो सब्सिडाइज आटा है वो आवाम को 980 रुपये में दिया जा रहा है और आवाम भी जो है वो इससे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, बलूचिस्तान के बेरोजगार ज़रई एमफिल और PhD स्कॉलर्स ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तफसीलात बुशरा कमर की रिपोर्ट में देखते हैं। बेरोजगार एग्रीकल्चर एसोसिएशन बलूचिस्तान के एहतजाजी कैंप में सिर्फ ज़रई ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि एमफिल और PhD स्कॉलर्स भी अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए बैठे हैं। 6 नुकाती मुतालबात में फौरी तौर पर महकमा ज़राअत में 1500 असामियाँ पैदा करना सरे फहरिस्त है, जबकि फील्ड असिस्टेंट की असामियों पर भी ज़रई ग्रेजुएट्स की भर्तियों समेत दीगर मुतालबात शामिल हैं। कैंप में बैठे स्कॉलर्स का कहना है कि मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में सख्त एहतजाज की तरफ जाएंगे। आप लोग शाम तक मुझे टाइम दे दो। हम लोगों ने कहा था कि लिख करके दे दो, बिल्कुल हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसने कहा था कि मैं इस तरह लिख करके नहीं दे सकती हूँ। इस वजह से उसने हमारे कोई इस तरह मुतालबात उसने हल नहीं किए, किंदानी नहीं करवाई। उसको ये पता नहीं कि 3000 एग्रीकल्चर बेरोजगार है, 3000 ग्रेजुएट बेरोजगार है, लेकिन उसको अभी तक ये पता नहीं कि हम उनका 8वां दिन है जो प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, वो पता नहीं किस गफलत की नींद से सो रहा है। मुजाहिरीन ने रैली की सूरत में बलूचिस्तान असेंबली जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें तंजीम चौक पर रोक दिया, जहां सूबाई वजीर खजाना अब्दुल रहमान खैतरान ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई। मैंने इनको कहा कि मंडे को मेरे पास आ जाए, मैं सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लेता हूँ, बजट की कापी मंगवा लेते हैं, पुराना बजट भी मंगवा लेते हैं। अगर आपकी वहाँ पे पोस्टें क्रिएट हुई थी तो इमीडिएटली बायसीत फाइनेंस मिनिस्टर के मैं उसको पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दूंगा। सूबे में इस वक्त 3000 से जायद ज़रई ग्रेजुएट्स बेरोजगार बैठे हैं, जबकि हर साल इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से चंद कदम के फासले पर डी चौक के तरफ बिखरी बिजली की तारें, PTCL और केबल्स की तारें किसी भी बड़े साने का सबब बन सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबरार हुसैन अस्तोरी से। जी अबरार। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस से चंद कदम के फासले डी चौक पर बिजली की तारें और जो केबल्स हैं, उसके अलावा PTCL की तारें इस तरह बिखरी हुई हैं जो किसी भी बड़े साने का सबब बन सकती है। और यहाँ पर जो तारें हैं वो यहाँ पर जो पैदल गुजरने वाले लोग हैं और ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामेंट हाउस से चंद कदम के फासले पर जो डी चौक है, जो अक्सर एहतजाज और जलसे जुलूसों का मरकज़ होता है, यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब यहाँ पर एहतजाजी रैली यहाँ पर थी, उस वक्त भी यहाँ पर जो कंटेनर लगाए गए थे, मेरे बैकग्राउंड पे डी चौक है, डी चौक में जो कंटेनर लगाए गए थे उन कंटेनर्स को भी यहाँ पर इन्हीं तारों के ज़रिए जो है वो शुरका ने यहाँ पर गिराया था। और ये जो बिजली की तारें हैं यहाँ पर ये किसी भी बड़े साने का सबब बन सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये बिजली की तारें उनके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि PTCL हुकाम जो हैं वो इस हवाले से कोई टसोमस नहीं है। जबकि जो केबल के जो मालिकान है यहाँ पर, उन्होंने भी यहाँ पर केबल्स बिछाई में, साथ साथ जो बिजली की वायरिंग है वो यहाँ पर महकमा बरकियात का चेहरा दिखा रही है और इस तरह जो है ये किसी भी बड़े साने का सबब बन सकती है। इसलिए ज़िली इंतज़ामिया हो या जो दिगर मुतलका इदारे हैं फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करें। हमने शहरियों से भी बात करने की कोशिश की तो यहाँ पर लोगों ने अक्सर यही शिकायत की कि जब भी यहाँ से वो पैदल गुजरते हैं तो इन तारों से वो टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार गिर चुके हैं। और उन्होंने जो है मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि ये जो वायरिंग्स हैं, जो तारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको जो है वो एक मेंटेन तरीके से जिस तरह खंबे वगैरह लगाकर यहाँ से हटा दी जाए। जी, कराची में शाहराह फैसल पर लगे सियासी और मजहबी जमात के बैनर्स, परचम और गैर ज़रूरी इश्तिहारात हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शाहराह फैसल शहर की मेन शाहराह है। शहर की अहम शाहराह पर किसी सियासी और मजहबी जमात को परचम या बैनर्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। परचम और बैनर्स हटाने का हुक्म म्यूनसिपल कमिश्नर ने जारी किया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रात गए शाहराह फैसल पर लगे मुख्तलिफ बैनर्स और परचम हटाने का अमल शुरू हो गया, जबकि खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में जानवरों के नए शहर आबाद हो गए। कहीं शेरू, कहीं भोलू, कहीं रानी के जलवे, बच्चे बड़े और खवातीन सभी जानवरों को देखने मंडियों में पहुंच गए।
कराची की सुपर हाईवे गाय मंडी को एशिया की सबसे बड़ी गाय मंडी होने का एजाज हासिल है, जहां मुल्क भर से जानवर लाए जाने का सिलसिला जारी है और अब तक यहां 2 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त के लिए लाए जा चुके हैं। जानवरों की खरीदारी के लिए बड़ों के साथ साथ यहां बच्चों की बड़ी तादाद पहुंची है। इन बच्चों ने अपनी पसंद के जानवरों के साथ खूब सेल्फियां बनाई। सिब्बी मेले में अव्वल पोजीशन आने वाले शेर बलूचिस्तान और 2वीं पोजीशन में आने वाले भोला ने मंडी में धूम मचा रखी है। भारी भरकम भोला खास तौर पर बच्चों की तवज्जो का मरकज है। लाहौर में 4 मुकामात पर कायम मवेशी मंडियों में खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी है। मंडियों में बच्चे भी वालिदैन के हमरा बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और जानवरों से अटखेलियां करके खूब महसूस हो रहे हैं। पेशावर की मंडी में भी शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंच रही है। कोई अपनी पसंद के बैल की तलाश में है और कोई मर्जी का बछड़ा ढूंढ रहा है। कोयटा की मवेशी मंडी भी जानवरों से आबाद है और लोग अपनी पसंद के जानवर तलाश कर रहे हैं। किसी को जानवर पसंद आया तो कीमत सुनकर अपनी राह ली और कीमत वारे में आई तो जानवर को देखकर मजा नहीं। इस बार मुल्क भर में मवेशी मंडियां तो हर साल की तरह सजी हैं, लेकिन शहरी हालिया महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं इस बार तो हुकूमत ने शहरियों को ही कुर्बान कर दिया, ऊपर से व्यापारी हमारी खाल उतारने पर तुले हुए हैं। लाहौर जानवरों में लंपी स्किन वायरस के पेश नज़र कमिश्नर लाहौर की जानिब से शहर के दाखिली रास्तों पर लाइव स्टॉक चेक पोस्ट कायम कर दी गई। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाइव स्टॉक का अमला शहर के बाहर से आने वाले तमाम जानवरों को चेक करने के बाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त देगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जानवरों में लंपी स्किन वायरस जो है वो उसके फैलने के पेश नज़र हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से शहर के जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर लाइव स्टॉक का अमले को तैनात कर दिया गया है और हमने देखा कि जो भी जानवर जो है शहर में दाखिल हो रहा है और उसको चेक किया जा रहा है, उसको स्प्रे किया जा रहा है। और हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी 2 से 3 जानवर ऐसे आए थे जिनको ये स्किन का मसला था और उनको फौरी तौर पर वापस भिजवाया गया। तो ये एक सूरत हाल है शहर के जितने भी दाखिली रास्ते, क्योंकि अमूमी तौर पर आम रूटीन में भी जानवर जो है शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और जिस जगह मौजूद है ये ठोकर नियाज बेगा और कुछ ही फासले पर जो है बहुत बड़ी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। अभी कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी बढ़ जाएगा। तो एक लाइव स्टॉक का अमला हमारे साथ एक एहलकार मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, क्या तरीक़ेकार आपका चेक करने का जानवर को? ये इधर चेक पोस्ट पे हम जानवरों को रोकते हैं, उसको अच्छी तरह करते हैं, देखते हैं कि उनको लंपी स्किन डिजीज़ तो नहीं है। उसका अच्छी तरह अगर कोई किसी में ये वायरस पाया जाता है तो हम उसको वापस सिविल वेटरनरी अस्पताल मांगा मंडी में हमारा क्वारंटाइन बना हुआ है, उसको हम एडमिट कर लेते हैं। वहाँ से हम उसका अच्छी तरह इलाज करके उसके बाद हम जो ना मालिक को वापस करते हैं। अच्छा, साथ साथ ये बता दें कि ये जो स्किन का प्रॉब्लम जो जानवरों में है, इसका गोश्त खाने से इंसानी सेहत पर कोई असर तो नहीं है? नहीं, इसका इंसानी सेहत पे कोई असर नहीं है किसी किस्म का। ये स्किन की बीमारी है। हमें अपडेट कर रहे थे वहीद, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाइश गाह भी जाएंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से इज़हार ताज़ियत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाइश गाह भी जाएंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाइश गाह भी जाएंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से इज़हार ताज़ियत करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। और इस खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।